नमस्कार। चलिए आज हम लोग मिलकर आरआरबी ग्रुप डी के 11 दिसंबर की पहली शिफ्ट वाले पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें कौन से पैटर्न्स छुपे हुए हैं। तो आज हम इस पेपर को 4 मेन हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स और अवार्ड्स, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों की गहराई में जाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी को समझेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि इन सबसे क्या पैटर्न सामने आया और हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और अवार्ड्स के साथ। देखते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या कुछ नया और जरूरी पूछा गया। पहला ही सवाल देखिए, बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट। बीएसएफ के स्थापना दिवस के बारे में तो सही जवाब था 60वां, पर असली खेल यहां से शुरू होता है। इस स्लाइड की सबसे खास बात है ये एक्स्ट्रा जानकारी। बीएसएफ का पूछा तो इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के बारे में भी पता होना चाहिए। यही तो है स्मार्ट तैयारी कि एक सवाल से जुड़े बाकी फैक्ट्स भी कवर हो जाएं। अब देखिए, स्पोर्ट्स से सवाल आया फ्रेंच ओपन पर। यह टेबल कितना बढ़िया है। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया कि ये क्ले कोर्ट पर होता है, बल्कि बाकी ग्रैंड स्लैम के हाल के विनर्स की भी पूरी लिस्ट है। मतलब एक सवाल तैयार किया और साथ में 3 और सवालों की तैयारी हो गई। और ये रहे कुछ और सवाल फटाफट से। यहां आप रेंज देखिए, एक तरफ यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म तो दूसरी तरफ बैंगलोर फिल्म फेस्टिवल और स्पोर्ट्स अवार्ड्स। मतलब साफ है, तैयारी हर दिशा में करनी होगी। अच्छा, अब आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। चलिए देखते हैं कि साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से टेस्ट किया गया। ये देखिए, वेव स्पीड का फॉर्मूला सीधे सीधे पूछ लिया गया। फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये। और ये एक और सवाल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर। इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना काफी नहीं था, बल्कि ये समझना जरूरी था कि तार का एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है। कॉन्सेप्ट की परख हुई यहां पर। फिर से एक और सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल। इस बार किसी ग्रह के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा गया। इससे ये बात तो एकदम पक्की हो जाती है कि बेसिक फॉर्मूले तो रटे होने चाहिए। सवाल था कि एथेनोइक एसिड एक एसिड है, यह कैसे साबित होगा? तो इसका जवाब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब इसे NaOH जैसे बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट और पानी बनता है, और यही तो एसिड की असली पहचान है। और यहाँ केमिस्ट्री के कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो पेपर में आए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का उदाहरण और सबसे जरूरी ओजोन लेयर को बर्बाद करने वाले CFCs के बारे में भी पूछा गया। ठीक है, अब जरा बायोलॉजी सेक्शन को भी देख लेते हैं। इसमें जीवन की बुनियाद से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पूछे गए थे। नर्वस सिस्टम से एक बहुत ही बेसिक सवाल आया, न्यूरॉन की बनावट। यहाँ इसके 4 सबसे जरूरी हिस्से बताए गए हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और फिर एक्सॉन टर्मिनल। सिंपल लेकिन बहुत जरूरी। एग्जाम में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का फर्क भी पूछा गया। एक में 2 पेरेंट शामिल होते हैं जिससे वेरिएशन आता है, और दूसरे में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है जिससे क्लोन बनते हैं। एक और सवाल ये ह्यूमन बायोलॉजी की एक बहुत ही आम प्रक्रिया के बारे में था कि फर्टिलाइजेशन न होने पर क्या होता है। और इसका सही जवाब है मेंस्ट्रुएशन, यानी मासिक धर्म। ह्यूमन बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट। तो अब हम आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इन सब सवालों से हमें क्या पैटर्न देखने को मिला और हम अपनी तैयारी को और भी धारदार कैसे बना सकते हैं। इन सारे सवालों को खंगालने के बाद एक बहुत बड़ी, बहुत ही काम की बात सामने आती है जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और वो बड़ी बात यह है कि सवाल रिपीट हो रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सीरीज रेजिस्टेंस और VSRAM मिसाइल जैसे 3 से भी ज्यादा सवाल ऐसे थे जो सीधे सीधे पिछले शिफ्ट से उठाकर पूछ लिए गए। तो अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, पिछले पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। दूसरा, सिर्फ सवाल का जवाब नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक्स्ट्रा जानकारी पर भी फोकस करना है। और तीसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लेनी है। रटना नहीं, समझना है। तो ये एनालिसिस सिर्फ एक पेपर का रिव्यू नहीं था, ये तैयारी के लिए एक टूल है। अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को सिर्फ रटने वाली पढ़ाई से एक विनिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। सोचिएगा जरूर।